प्रधानमंत्री जी को समाजवाद से और सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर लोहिया जी ने जहां जातिपात, जाति तोड़ों का आंदोलन चलाया, वहीं सबसे ज्यादा जहर जातियों का अगर किसी ने घोला है समाज में तो भारतीय जनता पार्टी ने। जिन्हें समाजवाद की ABCD नहीं, जो टिकट में पैसा ले तो फिर वो कैसे जनप्रतिनिधि बन सकता है। अपना शहर है, पार्टी ने मुझे ये टिकट दिया है तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं। अंक गणित के हिसाब से JDU, BJP और LJP 40 में से 38 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। ये अकेला राज्य होगा जहां NDA सारे कीर्तिमान स्थापित करें। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और बाकी घटक दल के लोगों ने परिस्थिति जो है, जो चुनौती है सामने, उसको समझा है। नमस्कार, सीधे इंडिया गेट से ताल ठोक के इलेक्शन एडिशन जनता जनार्दन के बीच से। और जब इलेक्शंस की बात होती है तो मतलब जी न्यूज, क्योंकि ना हम आपको सिर्फ खबर दिखाते हैं, हम आपको खबर के मायने भी समझाते हैं और उसके पीछे की राजनीति भी समझाते हैं। तो बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूं आज किस तरह की सियासी हलचल, आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला चला। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोहिया कार्ड खेलते हुए कहा कि लोहिया के जो फॉलोअर्स है, सीधा निशाना समाजवादी पार्टी और RJD पर था। उन्होंने कहा कि लोहिया के फॉलोअर्स यानी ये सियासी दल दरअसल लोहिया के आदर्शों को भूल चुके हैं और समझौता करके उसी कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देते हैं जिनके खिलाफ लोहिया की पूरी सियासत रही। तो पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लोहिया तो जातिवाद की राजनीति भी खत्म करना चाहते थे और इस राजनीति को सबसे ज्यादा बढ़ावा तो बीजेपी ने दिया। अब आपको ये भी समझा दे कि लोहिया कार्ड आज आपको देखने को क्यों मिला। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार से 120 सीटें आती हैं और इसलिए आप इस लोहिया कार्ड के सियासी मायने समझ सकते हैं। कई सारे सवाल हैं, हमारे साथ कई खास मेहमान भी हैं और सबसे बड़ी बात हमारे साथ जनता जनार्दन है। एक बार जोरदार तालियों से सभी मेहमानों का आप स्वागत कीजिए। सवालों पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रही हूँ। मालदा में रैली के दौरान राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर, जी हाँ, दोनों कभी भी एक दूसरे की तारीफ करते नहीं दिखे हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा सालों तक वेस्ट बंगाल की जनता झेलती रही CPM के अत्याचारों को, बदलाव करके ममता बनर्जी को लेकर आई और पहले एक संगठन के लिए काम होता था और अब एक व्यक्ति विशेष के लिए काम हो रहा है। जोरदार हमला पूजा मेहता राहुल गांधी का। कैसे होगा 2019 में बेड़ा पार? जी बिल्कुल अदिति, अगर आप ये देखें तो काफी शॉकिंग है। जहां महागठबंधन की बात होती है तब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक ही तरफ एक साथ दिखते हैं, एक ही मंच पर। लेकिन आज जहां राहुल गांधी खुद पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आते हैं तो बड़ा हमला बोलते हैं ममता बनर्जी पर। उन्होंने बार बार ये कहा कि ममता बनर्जी ने जो वायदे किए थे पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, वो वादों को नहीं निभाया। उसके अलावा पार्टी जो है वो एक ही सदस्य के लिए काम करती है। यहाँ पे ममता बनर्जी न किसी को पूछती है, ना किसी के लिए कुछ करती है। और लेफ्ट गवर्नमेंट को हटने के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इलेक्ट करके लाया गया। वो सोचते थे कि पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन जनता के लिए ममता बनर्जी ने काम नहीं किया। लिहाजा इस बार जो है कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये काफी शॉकिंग है, जहां एक तरफ वो एक ही मंच पर दिखते हैं महागठबंधन के स्टेज पर, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में आके ममता बनर्जी की कड़ी निंदा करते हैं। शुक्रिया पूजा मेहता इस बड़ी खबर के लिए। और इसीलिए कह रहे हैं ममता बनर्जी और राहुल गांधी में तकरार कैसे होगा 2019 में बेड़ा पार, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ये बड़ी खबर वही सवाल उठाती है। जल्दी से आपको बता दूं, ताल ठोक के 5 बड़े सवाल जो हम उठाएंगे। पहला सवाल सीधा सा यूपी बिहार की बात की गई, PM ने ब्लॉग के जरिए सीधे निशाना साधा। तो आपको बता दें यूपी बिहार में क्या मजबूरी का महागठबंधन है। सवाल ये भी है, यूपी की लड़ाई जातिवाद वर्सेस समाजवाद पर आ गई है क्या। सवाल है बिहार में महागठबंधन तैयार, सीटों का बंटवारा क्या है स्वीकार।
साथ ही महागठबंधन के खिलाफ मोदी का लोहिया कार्ड, बार बार मैं आपसे ये कह रही हूँ। और 2019 में क्या यूपी बिहार, बार बार आपसे कह रही हूँ, लोकसभा चुनाव की 120 सीटों पर हम बात कर रहे हैं तो करीब करीब 1/4 सीटें नहीं दोनों राज्यों से आती हैं। क्या यूपी बिहार बनाएंगे 2019 में सरकार? और कई खास मेहमान हमारे साथ, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। विकास गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अजय कुमार जी हैं, स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी के। सीपी सिंह साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह बिहार से, पटना से जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के। और साथ ही आपको बता दें समाजवादी पार्टी की तरफ से वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे बस थोड़ी ही देर बाद, और आरजेडी से राहुल तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको ये बता दूं, सबसे पहले जिस तरीके से हमला किया गया विकास गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने ब्लॉग के जरिए, नहीं पहले तो आप यही बता दीजिए कैसे चलेगा ये? ममता बनर्जी पर हमला करते हैं राहुल गांधी, फिर महागठबंधन की भी बात करते हैं, अलायंस की भी बात करते हैं। देखिए अदिति, अगर आप कुछ राज्यों में हिंदी हार्ड बेल्ट में देखेंगे कि जहां पे भाजपा का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है कांग्रेस के साथ, और बाकी कई ऐसे राज्य हैं, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां पर दोनों नहीं, मैं वही आ रहा हूं, जहां पे दोनों नेशनल पार्टी रीजनल एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाए, वहीं पे ही रीजनल पार्टीज की इमरजेंस हुई पिछले 30 साल में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहां जहां रीजनल पार्टीज, बिहार में अगर आप लें कि जिस प्रकार बीजेपी ने, जिस प्रकार बीजेपी 22 सीटें जीती थी पिछले इलेक्शन में, वहां आज सिर्फ 17 सीटों पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। तो मेरा सवाल ये है क्या, जिसका जवाब दे रहे हैं विकास गुप्ता, प्लीज हाँ। हम समय पर बात कर रहे हैं व्यूअर्स का, वो जो सवाल सुनना चाहते हैं, जो जवाब, वो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, महागठबंधन की जहां पे जो स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं वो इलेक्शन जीत करके आएंगे, और वो भाजपा के खिलाफ 2019 में सरकार बनाने में सफल होंगे। ममता बनर्जी ने नहीं पूछा ना राहुल गांधी को, वही खुद तक निकाल रहे हैं। भाजपा खुद 282 से आपके पोस्टर्स में ही आप उन्हें जब 210 सीटें आज दे रही हैं, सर हमने ऐसा कोई पोल नहीं चला है सर, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार जनता के बीच चली जाती हूँ, जनता से पूछ लेते हैं। आप कंफ्यूज है भाई, आप लोग भी कंफ्यूज है क्या ये कांग्रेस पार्टी में महा कंफ्यूजन है ना, कि समझ नहीं आता किसके साथ और किसके खिलाफ? नहीं मैडम, ये सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस में तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ आकर के कुछ और है और वहाँ कुछ और है। ठीक, इस बार सिर्फ मोदी जी ही आएंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे। मैम, ये पहले कह दिया गया था, ये गठबंधन है, ये ठगबंधन है और ये मिलावटी है, ये चलेगा नहीं, ये सरकार। मिलावट तो प्रधानमंत्री ने, यहाँ बैठे मोदी के सिवा कुछ नहीं चलेगा। अच्छा मैम देखियो, जो 21 पार्टियां हाथ खड़े के बैठी थी, अब हाथ नीचे होंगे सबके। महागठबंधन का कुछ नहीं होने वाला, मोदी जी आएंगे। ठीक, मैं आगे आऊंगी आप लोगों के पास, बहुत समय में आप सबके पास आऊंगी। लेकिन हमारे साथ इस समय वंदना सिंह भी जुड़ गई। वंदना सिंह मैडम, स्वागत है आपका। भाई मैम के लिए तालियां बजाइए। जी मैम, मेरा सवाल आपसे ये है, प्रधानमंत्री ने आज ब्लॉग के जरिए कहा समाजवादी अपने रोल मॉडल के सिद्धांतों को ही भूल गए। प्रेम शुक्ला जी, मैं वंदना जी से सवाल पूछूंगी, लेकिन पहले एक सवाल मेरा आपसे भी है सर। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग के जरिए सिद्धांतों की बात की, तो अखिलेश यादव ने कहा लोहिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जातिवाद को तो खत्म करना चाहते थे लोहिया साहब, और सबसे ज्यादा वो राजनीति तो बीजेपी ने की है। सबसे ज्यादा जातिवाद किसने किया? अखिलेश सिंह यादव, जिनके कार्यकाल में पीसीएस की परीक्षा में 80% लोग एक जाति के जो है वो पास हो जाते हैं। वो जातिवाद है कि नहीं है? सारे थानों पर एक जाति विशेष के 80% लोग थानेदार बन जाते हैं, वो जातिवाद है कि नहीं है? और एक ही परिवार के 5 लोग संसद में पहुंचते हैं, वो जातिवाद है कि नहीं है? वंदना सिंह, उन्होंने कहा एक ही अखिलेश यादव कहते हैं जातिवाद को लेकर बीजेपी करती है। अभी सवाल उठाया प्रेम शुक्ला ने, उन्होंने कहा एक ही जात के पुलिस स्टेशन में पोस्टेड होते हैं, एक जगह उनको कंसंट्रेट किया जाता है। ये कौन सी राजनीति है अगर जातिवाद वो नहीं है तो? जातिवाद यहाँ नहीं फैला रहा है, आप जरा मुझे एक गिना दें तो मैं मान जाऊं। तो मैम वो जो करते हैं वही आप करें। पार्टियां हैं, सब में जातिवाद फैला हुआ है, कोई एक पार्टी नहीं है इसकी गुनाहगार। दूसरी चीज, समता और मानती है, सॉरी, समता और समानता, दो चीज हर इंसान की चाहत होती है। लोहिया का जो पहली पंक्ति थी, हिंदू बनाम हिंदू, आज वो घड़ी आ गई है, हम वहाँ खड़े हुए हैं। जो हिंदू बनाम हिंदू हो गया है, हिंदू मुसलमान बट गया है, कहाँ पे हम चल रहे हैं? किस रास्ते का अख्तियार किया है हिंदुस्तान ने? आप ये बताइए। आज
वंदना सिंह, मैं चाहती हूँ मेरे सारे पैनलिस्ट जो मैं सवाल उठा रही हूँ उनके जवाब दे। तो आप ये मानती है ना कि समाजवादी पार्टी भी जातिवाद की राजनीति करती है? कहा जितनी पार्टियां हैं, तो आप मानती है ना जो अटैक कर रहे थे बीजेपी पर अखिलेश यादव, उसमें दम नहीं है? कोई पार्टी नहीं है जिसमें जातिवाद ना हो। आप ये बताएं, भाजपा ने तो हिंदू मुसलमान ही बांट दिए, एक देश का विभाजन करने पे पड़ी हुई। आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो जातियों में भी विभाजन कर दिया। मैडम ये बताइए ना, जातिवाद का पॉइंट उन्होंने उठाया, जातिवाद पर आपने कहा सब पार्टियों में है। वंशवाद, अब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है मैम। वंशवाद है या नहीं? मैम मैं आपसे समाजवादी पार्टी के वंशवाद की बात कर रही हूँ। भाजपा का वंशवाद भाजपा से पूछूंगी मैम। अब आप मैम अपनी पार्टी का वंशवाद बताइए आप पहले। कितने जितने नेता हैं, उनके बच्चे, उनके लड़के, उनकी लड़कियां, उनकी पोतियां, उनकी बीवियां, पहले आप 10 नाम गिना दीजिए। एक सेकंड मैम, 10 नाम गिना दीजिए, लोग जानना चाह रहे हैं। राजनाथ सिंह का लड़का ले लीजिए आप, कलराज मिश्रा का लड़का ले लीजिए आप, वसुंधरा राजे सिंधिया का लड़का ले लीजिए आप। कितने गिनाऊं आप? मैम 3 ही हो पाए हैं, मैं तो आपसे 10 की उम्मीद कर रही हूं। रमन सिंह का लड़का ले लीजिए आप। किसको गिनाऊं? बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ मैम 10 ही गिन दीजिए, 4 पर पहुंच गई आप। मैं बहुतों में पहुंच जाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं मैम आगे बढ़ाइए, मैम आगे 4 के आगे बढ़िए, 4 के आगे बढ़िए मैम। जगह वंशवाद है। नहीं मैम 4 के आगे बढ़िए ना मैम, 4 के आगे बढ़िए। मैम अब आपकी लिस्ट गिनाऊं क्या? पूरी तरह से भरा हुआ है। मैम अब आपकी लिस्ट गिनाऊं? सब पार्टियों में वही है। ध्यान से, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की बेटी डिम्पल यादव। अब मैम कितने अभी और गिनवाऊं? ये लोग, आप लोग गिनवाना चाहेंगे? आप यहाँ गिनवा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, कितने यादव गिनाऊं मैम? कितने? यहाँ भी बहुत भरे हुए हैं। तो मैम कितने? मैम लिस्ट गिनवा दी मैंने आपको। 6 तो मैंने आपको एक फैमिली गिना दी है मैम। 6 तो और भी हैं। चलिए सर, अजय जी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जहाँ पे वंशवाद ना हो। आप मुझे एक गिना दीजिए, किसमें नहीं है वंशवाद? अजय जी आपको जवाब देना चाह रहे, सुनिए। देखिए असल में अदिति जी आज सॉफ्ट हैं। ये वंशवाद नहीं है, ये तो कुनबा परस्ती है, ये उससे आगे का एक। और जो आप जातिवाद की बात कर रही थी, तो उसके ये सिरमौर नहीं है, उसके ठेकेदार हैं। और आप लोग क्या हैं ये बता दें, भाजपा क्या है? भाजपा सबके साथ और सबका विकास। वाह वाह वाह। अभी सबका, अगर हम इस सवाल पे गलत होते तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सवाल नहीं उठाया। आपको हाल का हमारा दामन साफ है, इतना साफ है। आप कर रही हैं, आपने किया है, भाजपा ने किया, हिंदू मुसलमान। हमने कोई कभी नहीं देश बटा था जैसे आपने बांट दिया। आज बिहार की लिस्ट आई है, आज बिहार की लिस्ट आई है। भाजपा ने, हमारे गठबंधन ने, किसी ने नहीं किया देश का बंटवारा। अजय जी सुनिए ना, आप उनसे सवाल पूछ रहे ना सर, तो फिर बात आपसे भी पूछी जाएगी सर। बिल्कुल पूछिए। हाँ आपसे भी पूछी जाएगी सर, आपसे पूछूंगी मैं पासवान फैमिली के बारे में। लेकिन अभी मैं अपने दर्शकों को बिहार लेकर जा रही हूँ। राहुल तिवारी, प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा, जिस कांग्रेस के खिलाफ लोहिया ने मूवमेंट चलाई, उसी कांग्रेस का दामन थाम लिया आपने। जब लोहिया के ना हुए तो जनता के क्या होंगे? ऐसी बात है। पहली बात मैं बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री जी लोहिया और गांधी की बात कर रहे हैं, तो उनका खुद आचरण पहले लोहिया और गांधी की तरह थोड़ा बहुत भी मिलना चाहिए, ताकि लोगों को बता सके, आचरण की बात बता सके। रहा सवाल कि लोहिया जी सादा जीवन, उच्च विचार व्यक्ति लोग, पुराने लोग थे, लेकिन इनका देख लीजिए, लाखों रुपया का कपड़ा पहनते हैं, करोड़ों के मंच पे भाषण देते हैं, और लोहिया और गांधी की बात करते हैं। लोहिया जी चारा वो आप बताएं ना कि उनका रोजगार का क्या हुआ? लोहियावाद क्या चारा चोर के साथ खड़ा हो सकता है? लोहियावाद के साथ आप खड़े हो सकते हैं क्या? कृपया उत्तर दें।
अरे छोड़िए तो लोहियावाद के छोड़िए, साथ हम लोग नहीं। जनता से जीत के आते हैं, कांग्रेस कोई आपकी समाज मेहरबानी जनता नहीं से है। अभी आपको हमने विधानसभा में पछाड़ दिया था, आपके मेहरबानी से नहीं है। हमारे लालू जी जनता के बीच में है और आपकी ये हालत हो गई कि 5 MP का टिकट आपने काटा है। लालू के डर से, लालू जी के डर से आपने 5 जीते हुए MPO का टिकट काटा है। लालू जी जेल में, आपके मेहरबानी से नहीं है। आप 27 से 20 पे लड़ रहे हैं। दंगा कराने वाले गुजरात में, दंगा कराने वाले 27 से 20 प्रधानमंत्री और लोहिया की बात अच्छी नहीं लगती है। राहुल तिवारी और दलितों को जिंदा जलवाने वाले लालू यादव। सवाल आपसे कांग्रेस के साथ अलायंस को लक्ष्मणपुर लेकर था बाथा भाई। में आप लोग सवालों का जवाब नहीं देते, बयानबाजी पर आप लोग उतर आते हैं। सवाल का जवाब आप देते नहीं है सर। सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल का जवाब क्या है आपके पास? जी बोला जाए। कुछ नहीं बचा ना आपके पास। जिस कांग्रेस के खिलाफ पूरी मूवमेंट थी, जिस कांग्रेस के खिलाफ पूरा आंदोलन था, आप तो उसी की गोदी में जाकर बैठ गए। यही तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। क्या गलत कह रहे हैं? गोदी में बैठे हैं? ये तो सबको दिख हमारा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई है कि देश में जो अराजकता है उस पार्टी को हम लोग को हटाना है। उसके दल में देश भर की कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उसके साथ मिलकर हम लोग लड़ रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। भाई अराजकता की यहाँ पे लोग जो है ना वो आपसे अराजकता की परिभाषा पूछने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह आपको भी इस बहस में लेकर आना चाहती हूँ सर। आज आप लोग विरोधी हैं, पर जब असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे थे तो सर साथ थे। तब सिद्धांतों का क्या हुआ था सर? देखिए, पहले तो आज के दिन लोहिया जयंती के अवसर पर समाजवादी के पुरोधा लोहिया जी को नमन। और आज लोहिया जी की आत्मा को बड़ा कष्ट होता होगा कि जिन सब सिद्धांतों को लेकर वो चले थे और उनको फॉलो करने वाले लोग उन सारे सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज कर उठे हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। आज लोहिया का नाम लेकर के अपने आप को इलेक्शन लड़ा था इसी कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सर। भ्रष्टाचार के मूर्ति सर बने। उस दिन आत्मा नहीं रोई थी सर, उस दिन आत्मा नहीं रोई थी सर, जिस दिन कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन का हिस्सा थी जेडीयू सर। आपको स्मरण होगा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ हमने महागठबंधन तोड़ा। भ्रष्टाचार के इशू पर माननीय नीतीश कुमार जी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। वहां पर भ्रष्टाचार के मामले पर माननीय नीतीश कुमार जी का 0 टॉलरेंस की नीति है। और जनादेश था स्वच्छ सरकार का, विकासशील सरकार का। जनादेश कभी नहीं था कि एक परिवार को हजारों करोड़ की कुछ संपत्ति करने का। जनादेश कभी नहीं था परिवारवाद को बढ़ावा देने का। जनादेश कभी नहीं था भ्रष्टाचारी को। तो वंशवाद पर, परिवारवाद पर नजर डालिए भाई। 2 डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। डॉक्टर सुनील सिंह, सीपी सिंह साहब देखिए, भाई वंदना जी ने जो कहा, देखिए जेडीयू ठीक सर, ठीक, कहीं सच ही बोल गई। वंशवाद हर पार्टी में, परिवारवाद हर पार्टी में, यहाँ पर कौन साफ है? देखिए, परिवार या वंश को आगे बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, और लोहिया के सिद्धांतों से समझौता। लेकिन परिवार और वंश को देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित पे आगे बढ़ाना देश के साथ गद्दारी है। लोहिया इस वंशवाद के खिलाफ थे, परिवारवाद के खिलाफ थे, परिवार हित के खिलाफ नहीं थे। कांग्रेस, लालू, मुलायम, इस तरह के जितने नेता हैं उनके लिए उनका परिवार पहले है और देश बहुत दूर दूर तक उनके सामने नहीं है। इसीलिए आज आप चारा चोर कहिए, लोग मतलब समझ जाएंगे। टोटी चोर कहिए, लोग मतलब समझ जाएंगे। उनको कहने की जरूरत नहीं है। और आज सबसे दुखद बात क्या है कि विपक्ष की राजनीति करते करते हमारा विपक्ष कब देश के विरोध में खड़ा हो गया, राष्ट्र के विरोध में खड़ा हो गया, इसको पता ही नहीं चला। इसीलिए जनता आज उसके विरोध में है, जो मोदी विरोध में है। लेकिन सीपी सिंह साहब, वो मोदी विरोध वाली बात ठीक है सर, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन सर सिद्धांतों को की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की नहीं हो सकती ना सर। सिद्धांतों की जिम्मेदारी हर सियासी दल की है। अगर वंशवाद की बात हो रही है तो उस पर बात हर सियासी दल में होनी चाहिए सर, क्योंकि जनता के सामने तो सबका सच आना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। एक बात ध्यान रखने की है कि भारत की जो राजनैतिक संस्कृति है उसकी मां कांग्रेस है। तो कांग्रेस में जो अवगुण और दुर्गुण होंगे,
कमोबेश वो सभी पार्टियों में पाए जाएंगे, तो उसकी बेटी पार्टियों का कर्तव्य है कि उसके दुर्गुण का होलिका दहन करे और सद्गुण को लेके आगे बढ़े। ठीक है, विकास गुप्ता जल्दी से आपका काउंटर और फिर वंदना सिंह को मैं फ्लोर दे रही हूँ। देखिए, वंशवाद की अगर बात आपने 4 नाम पे आप रुक गई थी, तो मैं आपको और नाम मैं आपको और मैं आपको और भी नाम गिनवाऊंगा। मैं आपको और भी मैं कल्याण सिंह का भी नाम गिनवाऊंगा, कलराज मिश्रा का भी नाम गिनवाऊंगा, मैं आपको विजय गोयल का भी नाम गिनवाऊंगा, मैं आपको पीयूष गोयल का भी नाम गिनवाऊंगा, मैं आपको हुकुमदेव नारायण का भी नाम गिनवाऊंगा। तो आप अगर फहरिस्त लंबी करना चाहेंगी, देखिए जिसका वंश होगा वही वंशवाद आगे आएगा। एक परिवार के 6 लोगों के नाम गिना गई। ठीक है, वो वंदना जी 4 नाम गिना पाई थी। एक ही परिवार के 6 लोगों के नाम गिना दिए मैंने। तो इस पे देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर वकील का बेटा वकील बन रहा है या डॉक्टर का बेटा, अगर उसमें योग्यता होगी और अगर वो आके राजनीति में संघर्ष करेगा और उसे जनता स्वीकार करेगी, तो इसमें टीवी चैनल को क्या मुझे ये बताइए आप टीवी चैनल, अगर एक आर्किटेक्ट का बेटा किसान का बेटा। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी मैं फ्लोर दूंगी। मैं ना जनता को हमेशा अपनी बहस में लेके आती हूँ, क्योंकि नेता भी जनता से है। ठीक है भाई, ये तर्क देते हैं वकील का बेटा वकील हो सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है। भाई मैं इनसे पूछ रही हूँ अगर कि ये राजनीति है, कोई बिजनेस है क्या? ये बिजनेस है क्या? ये राजनीति जनता की सेवा है ना, इसमें परिवारवाद कैसे चलेगा? आप बोलिए सर। अदिति, अगर कोई संघर्ष करके बिना संघर्ष के लोकसभा नहीं जीती जाती, राज्यसभा से तो आप बैकडोर एंट्री कर लेंगी, लेकिन अगर लोकसभा से आना है और 25 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपके एक कहने से कुछ नहीं होने वाला। 25 लाख ये कहने से होगा। जो एक आपको मालूम है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग होते हैं? आप प्रेम शुक्ला का जवाब लाख लोग होते हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। अच्छा विकास जी सुन लीजिए, विकास जी हो गया आपकी बात। आप मुझे कृपा करके बताइए, अभी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के अधिवेशन में 3 लोगों ने भाषण दिया, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। इसमें से बाहर का कौन था? घर के बाहर का कोई नहीं। भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस पार्लियामेंट्री में 2nd जनरेशन एक लीडर का नाम बता दीजिए। मोदी जी के क्या पिताजी राजनीति में थे? अमित शाह के पिताजी राजनीति में थे? राजनाथ सिंह जी के पिताजी राजनीति में थे? कोई व्यक्ति नहीं। पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब 1st जनरेशन है। नीचे से आया हुआ आदमी काम करता हुआ ऊपर तक पहुंचेगा, उसका स्वागत है। और आप जैसे ही जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ये कैसे संभव है? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, वंदना जी जवाब दीजिए। पॉइंट ये है उनका कि ना तो मोदी जी के पिताजी राजनीति में थे, ना अमित शाह के पिताजी राजनीति में थे, ना राजनाथ सिंह के पिताजी राजनीति में थे। बहुत अच्छी बात है कि नहीं थे। जो आदमी अपने गुरु को नकार के उसकी इज्जत न करे और आगे आए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? किसकी बात कर रहे हैं आप? मोदी जी की बात कर रहे हैं। अरे पिताजी से माइक छीनने वाले अभद्रता से अधिक क्या होती? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से अखिलेश सिंह यादव ने माइक छीन लिया मंच पे, अपमानित किया बाप को। और मैडम आपकी धारणा है। वंदना जी सुनिए मेरी बात मैम, अभी आप गुरु शिष्य परंपरा को ले गई, अब आपने पिताजी को साइड में कर दिया। जब उन्होंने सवाल पूछने थे, हाँ आडवाणी जी को लेकर आप अपने पापों पर थोड़ी ना पर्दा डाल लेंगी मैम। कोई पर्दा नहीं डाल रहा है। मैंने आपसे क्या कहा, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई यहाँ दूध का धुला हुआ नहीं बैठा है। उम्र कितनी है भाई? आप जो उंगली उठा रही हैं, बाकियों को भी देख लीजिए। क्या है? कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा हुआ। दूध का धुला तो मैं बात ही नहीं करी। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? बात कर? आडवाणी जी की उम्र कितनी है मैम? आडवाणी जी के ऊपर? आडवाणी जी की उम्र कितनी है? क्या मतलब उठा? ये बताएं आप। आडवाणी जी की उम्र कितनी है? आडवाणी जी की उम्र कितनी है? आडवाणी जी ने खुद कहा कि मैं नीचे आ रहा हूँ। नहीं, आडवाणी जी ने आपसे कहा कि मेरा अपमान हुआ है। कतई नहीं। आडवाणी मैडम, मायावती चुनाव न लड़े तो ठीक, आडवाणी जी चुनाव न लड़े तो गुरु का अपमान। बहुत बढ़िया लॉजिक है, बहुत ही बढ़िया लॉजिक है मैम। मायावती चुनाव न लड़े तो ठीक है, आडवाणी जी चुनाव न लड़े तो गुरु का अपमान होता है। क्या दलील है? सब देख रहे हैं। मैम सब देख रहे हैं। समझ गई आप? ऐसा
देख कोई रहे हैं। नहीं है, सब देख रहे हैं। मोदी जी के आचरण के बारे में सब जानते हैं, तो आप इस बात को मत कहें कि मोदी जी दूध के धुले आए हैं। मैं तो ये कह ही नहीं रही, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दे दिया। इनके पास सवाल का जवाब नहीं है, सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है मैम। सवाल क्या है? आपका सवाल ही ऐसा है मैम, सवाल का जवाब देते ना बने तो दूसरा सवाल क्या है? सवाल ही बेतुका है। सोच रहा है तो आंगन टेढ़ा। बेतुका सवाल है आपका। देखिए, जब जवाब नहीं है तो जवाब आएगा कहाँ से? जहां तक वंशवाद की राजनीति की बात हो रही है तो 2014 का एक डाटा मैं कोट करना चाहूंगा जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से आया है। 2014 में कांग्रेस का 21% से वंशवाद बढ़ के 42% अजय जी, अब आप तो फंस जाएंगे, फिर वही बात पे आ जाऊंगी मैं वापस। आइए, आप तो फंस जाएंगे उस पे। मैं नहीं फंसने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट आपसे मुकाबला करूंगा। ऑल इंडिया इंडेक्स। आप तो बोलने की स्थिति में नहीं सर, मैं आप तो बिल्कुल नहीं है। इनकी तो सिर्फ बाप बेटे की पार्टी है। इनकी तो सिर्फ बाप बेटे की पार्टी है। बोलने की स्थिति में तो आप भी नहीं है। सवाल तो पूछिए। परिवारवाद, वंशवाद आरजेडी से बड़ा कोई नमूना हो सकता है क्या इसका? होंगे कि इस व्यक्ति को राहुल तिवारी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? दिए थे जो आज खामियाजा उनको देना। दूसरी बात, वंशवाद को क्या खराबी है वंशवाद में? वंशवाद करके हम टिकट लेके जाते हैं तो लोग चुन के लाते हैं। मैं लालू यादव के परिवार को लेकर सवाल पूछ रही हूँ सर आपसे। या बिना वंश वाला चुनेंगे? या मैं भी वंश की ना, मेरा थर्ड जनरेशन है। ये लोगों को चुनना है कि वंश वाला चुनते हैं या बिना वंश वाला चुनते हैं। इसमें वंशवाद की कोई बात नहीं है। अगर वंशवाद से कोई आते हैं तो इसमें खराबी क्या है? सर, आरजेडी का कोई अध्यक्ष है लालू यादव फैमिली से बाहर इस समय? बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए। सर, आप जनता आपने लगा रखा है। लालू जी के पार्टी है। आप सुनिए जरा लोगों की बात। लालू जी गरीब के नेता है तो नेता कौन होगा? लालू। सर, आप अध्यक्ष चुन लेंगे क्या अपने पार्टी का? सर, आप मुझे बताइए ना, आप उदाहरण दे रहे थे ना मुझे। नरेंद्र मोदी। सर, आप बताइए ना मुझे, आप अपनी पार्टी का अध्यक्ष चुन लेंगे? हाँ, ये खराबी है, ये खराबी है। जनता की बात सुनिए जी। हम अध्यक्ष दूसरे को क्यों बनाएंगे? हमको लालू जी को भी सुनिए ना राहुल तिवारी जी। दूसरे कोई रहेंगे जी? बोलिए ना सर। आप ना एक बात समझिए राहुल तिवारी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं चला रहा है। आपसे कह रही हूँ सर, बहुत विनम्र विनती है आपसे। सर, आप ये सपोर्टिंग रोल में ही रह जाएंगे सर, सपोर्टिंग रोल में ही रह जाएंगे सर। आप अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे कभी भी। मैं आपसे, आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है सर, मानिए इस बात को, मानिए। क्यों नहीं लोकतंत्र है? परिवार तभी हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। विधानसभा के सदस्य हैं। कैसा लोकतंत्र है? डेमोक्रेसी है, तभी हम सदन के मेंबर हैं। अध्यक्ष बन पाए आप, ना चुन पाए, बस सपोर्टिंग रोल में रह जाए। पार्टी में लोकतंत्र ही नहीं होगा सर, तो देश में क्या लाएंगे? मेरे में वो क्षमता नहीं है। ये बताइए ना। मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं लोगों को वोट दिलवा सकूं। वो लालू जी में क्षमता है। लोकतंत्र नहीं तो देश को क्या देंगे आप? आपके मुताबिक तो ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ लालू फैमिली में है सर। नरेंद्र मोदी ने देश को क्या दे दिया? हमारे 2 मिग मारे गए, हमारे पायलट शहीद हो गए, रोज मारे जा रहे हैं। नहीं, राहुल तिवारी, आपके यहाँ सिर्फ गांधी फैमिली में यहाँ पर होनी चाहिए, यादव फैमिली में है, पवार फैमिली में है, सिंधिया फैमिली में है, सिर्फ इन्हीं फैमिलीज में है ना सर। प्रधानमंत्री चलाई, राजीव गांधी बहुत बढ़िया चले, क्या खराबी था? सोनिया गांधी को जब प्रधानमंत्री का पोस्ट मिलना था, मैं आपको बता देता हूँ, सोनिया गांधी जी जैसा कोई त्यागी महिला इस देश में नहीं है। उन्होंने अपना कुर्सी छोड़ के प्रधानमंत्री बनाया, और उसी लाल बहादुर जैसा त्यागी महिला कोई नहीं हो सकता। लाहौर तक खदेड़ के आए थे। सीपी सिंह साहब, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को बांट दिया। जनता दल से इसका नाम लालू जनता दल रख लेना चाहिए इनको। राष्ट्रीय जनता दल से लालू जनता दल बना दीजिए इनकी पार्टी को सर। आरजेडी के बदले एलजेडी नाम बेहतर लग रहा है। हाँ, लोकतंत्र नहीं, लालू तंत्र है, नया तंत्र। ऐसा है, गरीबों का नेता होने के लिए 2 शर्तें हैं। आपके पास 5 से 10 हजार करोड़ रुपए होने चाहिए, या फिर लालू यादव का बेटा होइए, मुलायम सिंह यादव का बेटा होइए, सोनिया गांधी का बेटा होइए, नेहरू जी की बेटी होइए, इंदिरा गांधी का बेटा होइए। इसके बिना गरीबों का नेता आप नहीं हो सकते। आपको कैसा गरीबों का नेता चाहिए?
चाय वाला चाहिए या 20,000 करोड़ वाला चाहिए? चाय वाला ने देश को बेच दिया। आप रेफार्ड जो अंबानी के परिवार को भाई दे आप दिया, लोगों के हिसाब अदानी से, को एयरपोर्ट दे दिया। आप लोगों के कैसा हिसाब चाय से वाला चाहिए? बेटा जो है काबिलियत भले ही ना हो लेकिन बैठेगा गद्दी पे। हाँ, कौन से जमाने में है सर? आप निकल गए राजतंत्र के जमाने, अब ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी काबिलियत से सियासत चलती है अब यहाँ पर। गद्दी में हम अपने मन से नहीं बैठ सकते। सुनिए सुनिए, जनता को सुनिए, आपने तब से लोगों की रट लगा रखी है, आपने लोगों की रट लगा रखी है, अब जरा लोगों की बात सुनिए। डेमोक्रेसी में लोग के द्वारा ही आते 23 हैं। तारीख है और 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, इनको औकात पता लग जाएगी। जीरो है, जीरो। मैम कोई भी पार्टी जाए, लालू आ जाए चाहे गठबंधन जाए, कोई से खाली केवल इंडिया में मोदी मोदी सारी सब इंडिया समझदार हो गई है, खाली मोदी ही चलेगी। कोई भी आज का इंडिया का नागरिक सब समझदार है। मैडम 23 मई को सबके मुंह बंद हो जाएंगे। 23 मई को जय जवान और जय किसान। देश को सब लोग बर्बाद कर रहे हो, तुमने देश को बर्बाद कर दिया। देश जनता के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार का। आप भाषा पर कंट्रोल रखिए। एक तो ये कपड़े और भाषा की मर्यादा हमेशा एक बनी रहनी चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस बात के अनुशासन की बहुत जरूरत होती है। लेकिन मैं इसको वंशवाद से आगे एक कदम और आगे बढ़ती हूँ। विकास गुप्ता, जो सीट शेयरिंग हमने देखी बिहार में, कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर, भाई इससे बुरे हालात कांग्रेस पार्टी के नहीं हो सकते। पहले 15 मांगी, फिर 11 मांगी, फिर गिड़गिड़ा के कुल मिला के 9 पर आकर सिमट गए। अदिति, जिस पार्टी ने 22 सीटें जीती हो 2014 में, वो आज 17 सीटों पे घुसा नहीं रहे। यूपी में तो घुसने नहीं दिया, बोलने नहीं देती अदिति। आप सवाल करिए, उसके बाद मेरा जवाब सुनिए, उसके बाद आप सवाल करिए। नहीं सर, सुनिए, आप एंकर हैं, आप एंकर की गरिमा को मेंटेन करिए। आप जो पार्टी 22 सीटें जीती हो, वो आज 17 सीटों के लड़ने के लिए इसी को त्याग कहते हैं जनाब, इसको त्याग कहते हैं। आपका त्याग और आपका भोग, आपका भ्रष्टाचार और आतंकवाद, बताना चाहूंगा, राष्ट्रद्रोह, आपके ये सब आपके खाते में है। आपके चैनल पे बिहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अरे आप ये बताइए ना विकास गुप्ता, आपके चिल्लाने आपके से चैनल पे विकास गुप्ता, आपके चैनल पे बिहार की प्रेस सर। कॉन्फ्रेंस चल रही थी। आपने सुनिए ना। जातिवाद की बात की, सर सुनिए, तो भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा विकास कि गुप्ता, जाति समीकरण को देख करके 40 सीटों का बंटवारा विकास किया गुप्ता, गया। आप चाहें तो दोबारा रिवाइंड करके सुनिए। विकास गुप्ता सुनिए मेरी बात। विकास गुप्ता, आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए आप पहले। सेकंड सुनिए मेरे को। सर मेरे को मेरा धर्म याद दिलाइएगा। आप अपना धर्म याद रखिए। आपको पार्टी लाइन से ऊपर उठने की जरूरत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट आप है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है आप। पार्टी की लाइन आप लेते होंगे, मैं देश की लाइन लेती हूँ, मैं जनता की लाइन लेती हूँ, इसलिए स्टूडियो में बाहर निकल कर आती हूँ। मैं जनता की स्पोक्स पर्सन हूँ। आपको मैं ये करेक्ट कर दूं, मैं किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, इनकी स्पोक्स पर्सन हूँ मैं। मेरी जवाबदेही इनके प्रति है। आप आए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आप ये जवाब दीजिए, आप ये जवाब दीजिए ना। गलत बात है अगर जाति पर राजनीति होती है, चाहे वो प्रेम शुक्ला करे, आप करें या कोई भी करे, गलत बात है ये। आप मुझे ये जवाब दीजिए, आप अछूत क्यों हैं? आप लोग अछूत क्यों हैं? मैं आपको यही कहने की बात, आपके ही आपके लिए यूपी में जगह नहीं है। बिहार में आपको 9 सीटें मिली हैं, उस पर क्यों नहीं जवाब देते आप? 9 सीटों से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क? अगर जहाँ पे 9 सीटों से क्या है? ये नेशनल पार्टी है, ये कांग्रेस नेशनल पार्टी है, जो पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। मतलब ये तो आज इंतहा हो गए। भाजपा जो 282 सीटें जीत करके बिहार में 40 से 17 सीटों पे आ गई है। आप सवाल उनसे पूछिए, आज सवाल उनसे समझ लीजिए। 44 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। 9 सीटें, कोई फर्क नहीं पड़ा। सर कैसी सियासत की बात कर रहे हैं विकास गुप्ता? आप कैसी सियासत की बात कर रहे हैं? प्रेम देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये इनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ। नहीं, उनकी दशा ये है कि जब हारना ही है तो 9 पे हारे कि 11 पे हारे, हारने वाले को क्या फर्क पड़ता है? जीतने वाले को 17 चाहिए। अगर आपको हारना ही हारना है, अगर इतनी सीटों का था तो आप बिहार में 40 सीटों में लड़ते ना अपने आप। अरे हमारे साथी है ना, जेडीयू के साथ चले गए, जो आपका डीएनए चेक करा रहा था आज से 3 साल पहले। हमारा भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ है। आप भ्रष्टाचारवादी हैं। जो नीतीश कुमार आपका डीएनए चेक करा रहा था आज से 3 साल पहले, देती है क्या आपने नाखून और बाल उनको अपने? जो आपका डीएनए चेक करा रहा था
को लेकर आ रही जो हूँ। आपका एक सेकंड दुश्मन था रुक जाइए। आज आप उसी सीपी की सिंह गोदी में साहब, ये बैठ गए। विकास गुप्ता साहब जो डिफेंड कर रहे हैं, मायावती ने उतार दिया हाथी पर से आपको लगता है कांग्रेस लोहिया जी के मित्र थे नेहरू को, जी। समाजवादी पार्टी ने उतार दिया साइकिल पर से कांग्रेस को, आरजेडी दे रही है किनी चुनी 9 सीटें, फिर भी ये कह रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये बिहार यूपी की लड़ाई कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिहार और यूपी की लड़ाई को जो विपक्ष है वो अंक गणित के रूप में देख रहा है, लेकिन 2019 का चुनाव अंक गणित नहीं है, ये मनोविज्ञान है, रसायन शास्त्र है, राष्ट्र की भावना है। इसलिए 2019 के चुनाव में ये पूरा का पूरा गठबंधन अंक गणित फेल होगा। ठीक है, राहुल तिवारी मेरा सवाल आपसे भी है भाई। मेरे को जो पता लगा वो ये कि आरजेडी अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है राहुल तिवारी। अब इससे बुरा हाल क्या होगा? ऐसी बात नहीं है मैम। भारतीय जनता पार्टी 22 सीट जीते थी, आज उनको 17 लड़ना पड़ा, 5 सीट छोड़ रहे हैं, जीती हुई 5 सीट छोड़ रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ कहा था कि इनका डीएनए खराब है, वो आज समझौता कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है लालू जी से, इस गठबंधन से। ताकि इस बार मैं बता दूं कि बिहार में 40 के 40 सीट मैं आपसे मजबूरी क्यों बन गया? बिल्कुल नहीं मजबूरी है, मैंने सभी को लेके चला। दूसरों की बात मैंने करने लग जाते हैं। कांग्रेस सभी जितनी भी पार्टी है सबको लेके चला। मेरा जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उसके खिलाफ जितने लोग हैं उनके साथ गठबंधन बना है। सर, मैं आपसे कांग्रेस नाम की बैसाखी की बात कर रही हूँ। मैं आपसे अब तक की आरजेडी के लिए चुनाव लड़ने के लिहाज से कम सीटों पर बात कर रही हूँ। देखिए, नेशनल पार्टी है कांग्रेस, नेशनल पार्टी उनको लेकर चलना है। आप लोग क्यों मिल रही है कि अभी मध्य प्रदेश हराया गया आपको, अभी आपकी हालत है, आपका राजस्थान हारे हैं, छत्तीसगढ़ हारे हैं, गुजरात में हारते हारे बचे हुए हैं, तब भी आप मोदी 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 लोग चिल्ला रहे हैं। मोदी ने इस देश को दिया क्या? सिर्फ लफड़ा के सिवा कुछ दिया क्या? क्या दिया? बेरोजगारों से पूछना चाहिए, रोजगार मिला, काला धन वापस आया? सर, आपसे जो सवाल पूछा जाए, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला? उसके अलावा हमको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उनको लेकर चलना बेरोजगार है आजकल, उनको लेके हम चले। सर, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं जिसे नेशनल पार्टी आप कह रहे हैं? सर, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं राहुल तिवारी? भैया बिहार चेक कर लीजिए सर, इस दौरान डॉक्टर सुनील सिंह बोल रहे हैं। जिस तरह बंगाल में ममता है, उस तरह बिहार में ये लोग मजबूत है, तो शेयर करना पड़ता है। जहाँ जिसकी मजबूती है उस आधार पे लोग सीट छोड़ते हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो कांग्रेस को वो गठबंधन ने पूरी तरह नकार दिया। पश्चिम बंगाल देखें तो कांग्रेस का क्या हाल है? ना गोरखपुर का क्या हुआ? डॉक्टर सुनील सिंह, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जल्दी से वहीं का रुख कर रहे हैं। राहुल जी की बहन ने भी जमीन खरीदी और उनको महंगे दाम पे बेच दिया। पहवा जी ने कहा मेरे पास फंड नहीं है, तो फंड उनको एक थम्पी साहब ने दे दिया। थम्पी साहब के भंडारी साहब से क्या संबंध थे, इसको हमने विस्तार से आपके सामने रखा है। और ओप इंडिया ने भी अपने वेबसाइट पर इन विषयों को विस्तार से रखा है, जिसके बाद हमने कहा था। लेकिन आज सुबह से अनिल बरूनी और हम लोग थोड़ा गुना भाग कर रहे थे, शपथ पत्र को देखा तो हम लोग की आंखें चौंक गई कि सिर्फ एमपी की कमाई से 55 लाख से 9 करोड़ संपत्ति कैसे हो जाती है। द बीजेपी वुड लाइक टू नो एज टू व्हाट वर द फैक्टर्स which led to a mayor member of parliament, Mr. Rahul Gandhi, witnessed extraordinary jump in his income from mere 55.38 lakhs to 9 crore plus. ये हम जानना चाहेंगे। थोड़ा शोध किया तो कुछ बड़ी रोचक बात मालूम हुई। वैसे आपको पता ही है कि जो एसोसिएटेड जर्नल है उसमें 155 करोड़ की इनकम टैक्स लायबिलिटी की लड़ाई चल रही है। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वो नहीं रुका, वो एक अलग विषय आप जानते हैं। उसमें किस तरह से शेयर्स को, पब्लिक के शेयर को फैमिली में कर दिया गया, ये भी आप जानते हैं। लेकिन थोड़ी कुछ और बात मालूम हुई जिसको पहले भी कुछ अखबारों ने लिखा था। वो ये था कि राहुल जी और उनकी बहन का
एक 4.69 एकड़ का फार्म हाउस है दिल्ली में, जो उन्होंने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया को रेंट पे दिया था। ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया कौन है? जिसको नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के वायलेशंस के बारे में शो कॉज नोटिस की गई थी। आप याद करेंगे नेशनल स्पॉट एक्सचेंज कौन है, जिनको लेकर के जो एग्रीकल्चर और बाकी क्षेत्र में तो उनके खिलाफ जिंगेश शाह वगैरह काफी कार्रवाई हुई थी। दिस नेशनल स्पॉट एक्सचेंज वॉज ए कंपनी प्रमोटेड बाय फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब कोई किसी को किराए पर दे, इसे तो हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जब नोटिस होती है तभी किराए पर रेंट चढ़ जाता है और FTIL 40 लाख रुपए का एक इंटरेस्ट फी चेक पेमेंट करता है। ये क्या है? ये बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में पहवा से जो 26 लाख की जमीन खरीदी गई थी उसको उसने स्वीकार किया। हमने संजय भंडारी और थम्पी के संबंधों के बारे में चर्चा की थी। संजय भंडारी फ्यूजिटिव है, आपको पता है। दामाद श्री से उनके संबंधों की चर्चा बहुत हुई है लंदन की प्रॉपर्टी को लेकर, और उन्होंने हमने ये भी बताया था कि वो एयरबस के भी डीलर, ये मेरे ख्याल में लॉबिस्ट थे, और एयरबस यूरोफाइटर बनाते हैं जो राफेल का कॉम्पिटिटर था। ये सारी बातें हमने आपसे चर्चा की थी पहले। लेकिन ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो है, ये बताना बहुत जरूरी है। तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से जोरदार हमला गांधी फैमिली पर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उससे पहले रॉबर्ट वाड्रा का नाम और उन पर लगे आरोपों का भी उन्होंने डिटेल में बात की है। सियासत लगातार तेज हो रही है। जल्दी जल्दी से एक एक कमेंट ले लेती हूँ। विकास गुप्ता, पहले प्रेम शुक्ला जी आप बोलो जल्दी से सर। जोरदार हमला गांधी फैमिली पर, एक बार फिर से गांधी परिवार वंशवाद जिसका जिक्र हम कर रहे थे, और कैसे संपत्ति और करप्शन, गांधी परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। माता जी बेल पर है श्रीमती सोनिया गांधी, बेटा जी बेल पर है श्री राहुल गांधी, जीजा जी बेल पर है, और प्रियंका जी के खातों में पैसे दिखाई दे रहे हैं। तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे लोग, और जो भ्रष्ट है उनको मोदी जी से कष्ट है, और एक कष्ट और बढ़ता जाएगा। ठीक, विकास गुप्ता, 10 साल में बीजेपी ने पूछा, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, जनता को दिखाई है, 10 साल में 18 गुना बढ़ोतरी। कैसे भाई? 10 साल में 18 गुना बढ़ोतरी, 18 गुना। हाँ, नहीं, किसकी बढ़ोतरी? कौन सा बिजनेस ऐसा कर रहे हैं भाई? राहुल गांधी कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए अदिति, अगर 10 साल का लेखा जोखा लेना था तो पिछले 5 साल का समय आपके पास पर्याप्त था। केंद्र में भी सरकार आपकी थी, राजस्थान में भी सरकार आपकी थी, हरियाणा में भी थी। तो आज तक आपने चार्जशीट फाइल नहीं करी है, इसका जवाब आपको देना है। अगर आरोपी कोई है, अगर कोई आरोपी है, 85 लाख करोड़ रुपए में जो आपका विदेशों में एक भी चार्जशीट फाइल नहीं करी है। आपने पिछले 5 साल में कितने लोगों को आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे 2014 में आए थे, उनका क्या किया? जनता ये सवाल पूछ रही है आपसे। जनता जानना चाह रही है कैसे होता है ऐसे बस वही आलू से सोना बना रहे हो। आलू डाला, सोना लगाते रहिए आप जाकर के। नारे लगाइए कि जी हम भ्रष्टाचार करेंगे। 5 साल में रिपोर्ट कार्ड दीजिए, किस किस को आपने जेल में भेजा? भेजना चाहिए था। रेल पे क्यों है लोग? रेल पे क्यों है? रेल प्राइवेट कंप्लेंट है, देश प्राइवेट कंप्लेंट है, वो प्राइवेट कंप्लेंट जेल से बचने के लिए बेल पे है ना, वो स्टेट केस कोर्ट का आदेश है ना, वो स्टेट केस अपराध है ना। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि प्राइवेट कंप्लेंट और स्टेट केस क्यों लेना पड़ रही है? प्राइवेट कंप्लेंट गुजरात की मुख्यमंत्री रही है, उनकी संपत्ति इंग्लैंड में खरीदी गई, ये बताना चाहिए उनको। ठीक है, सियासत तो यहाँ पर होती रहेगी। जाते जाते बस 20 सेकंड्स में देश के भविष्य की बात कर लेती हूँ। देश के भविष्य की बात कर लेती हूँ भाई। बताइए आप, मेरे को पता चला आप जाते हैं गांव-गांव जाते हैं। हाँ, नेता तो जाते नहीं है, क्यों जाते हैं गांव-गांव? क्या कहना चाहते हैं? हम उन नेताओं से कहना चाहते हैं जो सही वो सैनिकों को गाली देते हैं, और उन्हें बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। जब वो वहाँ खड़े हैं
तो अब हम यहाँ चैन की नींद सो पा रहे हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेना की बात इन्होंने यहाँ पर की, लेकिन कई आरोप आज गांधी